हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्थान स्टार में। आज हम लेकर के आए हैं बजट से संबंधित कुछ टॉपिक, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हम देखेंगे कि बजट क्या होता है, कब पेश किया जाता है, कितने प्रकार का होता है, बजट में क्या क्या उपलब्ध कराया गया है जो 21-22 के लिए है, और बजट क्या होता है इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आइए चलते हम जानते हैं बजट के बारे में। बजट बजट जान देखेंगे। सरकार की आय एवं व्यय का एक विवरण जिस प्रपत्र में एकत्रित किया जाता है उसे बजट कहते हैं। सरकार की आय एवं व्यय का विवरण जिस प्रपत्र में एकत्रित किया जाता है उसे बजट कहते हैं। बजट में विगत वर्ष के यानी आने वाले वर्ष के आय और व्यय के अनुमानों का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। बजट में जो आने वाले वर्ष है उसके आय व्यय के अनुमानों का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। बजट के प्रकार जानेंगे हम। बजट के 5 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः बजट 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का होता है सामान्यतः। एक होता है आम बजट, दूसरा होता है निष्पादन बजट, तीसरा होता है जीरो वेस बजट, चौथा होता है अकाउंट बजट, आउटकम बजट, सॉरी अकाउंट नहीं, आउटकम बजट, पांचवा होता है जेंडर बजट। अब हम देखेंगे कि 2021 के लिए क्या प्रस्तुत किया गया है। तो आइए देखते हैं हम। कुछ सामानों पर एग्रीकल्चर इंफ्रा सेस लगाया जाएगा जिसका लाभ किसानों को दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये भाषण है। निर्मला सीतारमण, क्योंकि बजट को निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। जो भी वित्त मंत्री हो केंद्र का और राज्य में राज्य वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। तो ये बजट प्रस्तुत करने के लिए केंद्र में केंद्रीय वित्त मंत्री एवं राज्यों में राज्य वित्त मंत्री के द्वारा बजट को पेश किया जाता है। तो यहाँ पे ये भाषण में किया गया कि कुछ सामानों पर एग्रीकल्चर इंफ्रा सेस लगाया जाएगा जिसका लाभ किसानों को दिया जाएगा। ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया गया है जिससे यह भी महंगा हो जाएगा। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी 2.5% लगाया जाएगा। 2.5% 2.5% लगाया जाएगा, जिसके बाद मोबाइल और चार्जर महंगे होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी महंगे होंगे। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि पेंशन से होने वाली कमाई अब टैक्स नहीं देना होगा। जो पेंशन मिल रही है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया है। टैक्स की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। आज़ादी के 75वें साल में हमें कुछ छूट देनी चाहिए जो 75 साल इससे बड़े हैं। इन्हें इनकम टैक्स फाइल करने से छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ, वित्त मंत्री का कहना है। PSLV C-51 लॉन्चिंग पर काम हो रहा है। अभी एक जो गगनयान योजना के तहत 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग रूस में चल रही है। 2021 दिसंबर में अनमैन्ड मिशन जाएगा। रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान है। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया जाएगा। सरकार किसानों को भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री का कहना है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनेगा। सीतारमण जी ने बोला है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए
हेल्थ, हाउसिंग और फूड स्कीम शुरू हो गई। हेल्थ, हाउसिंग और फूड स्कीम शुरू की जाएगी। अगला हमारा है इस पर, रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान है। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत इतने को, अच्छा इसी साल स्वामित्व स्कीम शुरू किया गया है। अब तक 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिला है। ये 2021 में सभी राज्यों को इसके दायरे में लाया जाएगा। दाल की खरीदारी में 236 करोड़ रुपए 2014 में खर्च हुए। हम इस साल 10,500 करोड़ रुपए की खरीदारी करेंगे। इसमें 40 गुना इजाफा हुआ है। अब देखेंगे हम बारी बारी से क्या है। मोबाइल फ़ोन हो सकता है महंगा, कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5। 95% डिजिटल लेन देन और 10 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियों को ऑडिट से छूट मिलेगी। जो 10 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियां हैं उसको ऑडिट से छूट दी जाएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग में छूट 1 साल के लिए बढ़ी। जो अफोर्डिंग हाउसिंग है उसमें 1 साल के लिए और छूट बढ़ा दी गई है। आज़ादी के 75वें साल हमें कुछ छूट देनी चाहिए। 75 साल या इससे बड़े इन्हें इनकम टैक्स फाइल करने से छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। ये वित्त मंत्री सीतारमण जी का कहना है कि मैं इनको इनकम टैक्स फाइल करने के लिए छूट देती हूँ। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। 2021-22 के बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया जा चुका है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2,217 करोड़ रुपए निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रावधान किया है। वायु प्रदूषण के लिए 2,217 करोड़ रुपए निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रावधान किया है। तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल को मिला सड़कों का तोहफा। तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल में सड़क निर्माण कराया जाएगा। वो इन 3 राज्यों को तोहफा दिया गया है। यहाँ हमें क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि वो कौन से राज्य हैं जिनको बजट 2021 और 2022 में ये इसको प्रावधान किया गया है कि जिसे सड़कों का तोहफा मिला है। तो देखते रहना इसको। अगला है 100 नए एग्रीकल्चर, इसको मिक्स कर दिया है नए और एग्रीकल्चर को। इसके नए एग्रीकल्चर हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान, देश में बनेंगे 5 बड़े फिशिंग हब। भारत के अंदर 5 बड़े फिशिंग हब बनाने का ऐलान किया गया है। जो 100 नए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान हुआ है। जनगणना डिजिटल की जाएगी। डिजिटल पेमेंट पर 1,500 करोड़ का इनिशिएटिव है। ये जो 2021 की जनगणना है 2021 से जो 2021 की जो गणना है वो डिजिटली की जाएगी। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए, अच्छा ये तो हो गया। रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान है। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। हाल की खरीदारी में, दाल की खरीदारी में 236 करोड़ रुपए 2014 में खर्चे किए गए थे। इसको देख लीजिएगा। काले रंग का गाउन पहनकर संसद पहुंचे कांग्रेस सांसद जसवीर सिंह गिल और गुरजीत सिंह औजला।
वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा, किसानों को लागत से 1.5 गुना ज़्यादा देने का प्रयास। जितनी किसानों की लागत होगी उससे उनको 1.5 गुना ज़्यादा उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा, किसानों को शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर 1,41,000 करोड़ रुपए का खर्च होंगे। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 0.2 पर 1,41,000 करोड़ का खर्चा किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बजट सेशन। हमारे अब तक आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पुरानी वीडियो को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।